हेलो गाइस, तो फायरबेस सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे फाइल स्टोर्स में डेटा किस तरह से अपडेट करते हैं अपने ऐप के थ्रू। ऐप में हम इनपुट डालेंगे, वो डेटा हमारे फाइल स्टोर पे स्टोर हो जाएगा। फर्स्टली यहाँ पे हमने एक अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को फायरबेस के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना होगा। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लो जिसमें भी आपका फायरबेस लॉगिन है, और उसको ओपन करके रख लो सो दैट हम उसको कनेक्ट कर सकें। आई होप आपको कनेक्ट करना आता होगा, नहीं आता तो भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। सिंपल है, आपको इस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो के टूल्स पे जाना है, फायरबेस पे क्लिक करना है। देन ये वाला यूआई खुलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमने लास्ट वीडियो में ऑथेंटिकेशन देखा था, तो हमने ऑथेंटिकेशन से लिंक किया था। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी लिंक्ड है फायरबेस से, तो आपको रीलिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एसडीके ऐड करना होगा फायर स्टोर का। तो यहाँ पे हम फायर स्टोर पे डेटा अपलोड करने वाले हैं, तो फायर स्टोर पे जाएंगे, देन क्लिक गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायर स्टोर। अभी मेरा ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप न्यू यूज़र भी होगे तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, आपका एक फायरबेस का कंसोल अकाउंट बन गया होगा। प्रोजेक्ट बना लेना, अगर आपका नहीं है तो मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है ईमेल फायरबेस, उस पर क्लिक करूँगा। ऑलरेडी क्रिएटेड फायरबेस प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करके उसको कनेक्ट कर सकते हो, और एक ही फायरबेस के प्रोजेक्ट पे आप मल्टीपल ऐप्स भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं आने वाला है। मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ ना। ये मेरा जो है एप्लीकेशन है कनेक्ट हो चुका है। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूँ, यहाँ आप शो करो कनेक्टेड, यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्ट योर। नाउ सेकंड थिंग क्या है, आपको फायर स्टोर का एसडीके है वो आपको ऐड करना होगा। आप इस पर क्लिक करोगे, एक्सेप्ट चेंजेस करोगे, तो जो भी डिपेंडेंसीज है फायर स्टोर के लिए और फायरबेस का, वो आपका ग्रिडल फाइल में ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देगा। नीचे आप चेक करोगे तो ग्रिडल बिल्डिंग हो रहा है। तो मैं ग्रिडल बिल्डिंग पे क्लिक करके नीचे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा, तो वेट करते हैं हम। जब तक ग्रेडर बिल्ड हो रहा है तब तक एक और काम कर लेते हैं। हम इस वाले अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे जिसको कनेक्ट किया। आप चेक करो, मेरा ये दूसरा वाला एप्लीकेशन ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी इसमें हमको फायर स्टोर चाहिए, तो उसके लिए हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फायर स्टोर डेटाबेस दिखेगा, फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करना है। देन हम क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। देन ये सबको आप डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हो। टेस्ट मोड में हम स्टार्ट करेंगे, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो प्रोडक्शन मोड में। तो क्रिएट कर देंगे, और ये करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम आगे कोड करेंगे सो दैट हमारा फायर स्टोर क्रिएटेड हो जाए प्रोजेक्ट में फायरबेस के। और यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है और कॉन्फ़िगरेशन है एसडीके का, वो भी हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये फाइल ओपन करके। आप चेक करो, यहाँ पे फायर स्टोर और फायरबेस का भी ऐड हो गया है। एंड यहाँ पे हमारा जो फायर स्टोर है सक्सेसफुली यहाँ पे भी कन्फिगर हो गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब कोड करना। हम अपना कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, कुछ डेटा जो इनपुट एडिट टेक्स्ट में लेंगे, वो डेटा को हमें फाइल स्टोर में पुश करना है, सेव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एडिट टेक्स्ट चाहिए होगा। और फॉर एग्जांपल हमें एक डेटा लेना है एक स्टूडेंट का। ओके, तो उसके लिए हम कुछ एडिट टेक्स्ट बनाते हैं। तो आप एक्सएमएल पेज पे आ जाइए। एक्सएमएल पेज पे आके हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट है, आप कंस्ट्रेंट भी यूज़ करते हैं, बट थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर लेआउट ले लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ लीनियरली ही लेना है। तो लीनियर लेआउट, इसको ओरिएंटेशन दे देंगे हम वर्टिकल। और मैं अभी फास्टली एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ 4। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लो। यहाँ पे हमने अपना यूआई क्रिएट कर लिया है। जस्ट सिंपल सा 4 एडिट टेक्स्ट लिया। आई होप आपको ये बेसिक्स चीज़ें आती होगी ऑलरेडी, एडिट टेक्स्ट और बटन कैसे बनाते हैं। तो 4 एडिट टेक्स्ट लिया है, एक नेम रखा है, इसका नाम दिया है ईडीटी, सेकंड है कॉलेज ईडीटी, थर्ड है एड्रेस ईडीटी, और दूसरा चौथा नंबर फ़ोन नंबर लेने के लिए लिया है, उसका आईडी दे दिया है फ़ोन ईडीटी। ठीक है, एड्रेस कॉलेज नेम एंड नेम उसका, बस लास्ट में एक बटन दिया है जिस पर क्लिक करते ही हमारा डेटा पुश हो जाएगा फाइल स्टोर पे। तो इतना ही काम रहेगा इसका। अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम आएगा अपना, सबसे पहले काम रहेगा सारे के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। जितने भी हम विजिट्स लिए कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि एडिट टेक्स्ट है और बटन है, तो सबके लिए हम एक क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे लेट इनिट वेरिएबल बनाएंगे हम, तो प्राइवेट लेट इनिट वैर।
सो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। आई होप ये सब बेसिक चीज़ें हैं लेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, तो इतना आता होगा। तो पहला जो लाइन है ये डिक्लेयर किया है हमने, प्राइवेट बनाया एक लेट इनिट, दैट मीन्स वो लेटली इनिशियलाइज होगा, दैट्स वाई। और वेर तो आपको पता है वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड है। तो हमने एक नेम के लिए बना लिया। इस तरह से हम बना लेंगे कॉलेज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चारों का, साथ में बटन का। ठीक है, तो हम चारों का फटाफट करते हैं। कंट्रोल डी करके मैं चार क्रिएट कर लेता हूँ। तो ईडीटी नेम दिया, तो एक कर लेता हूँ ईडीटी कॉलेज। उसी तरह से हम कर लेंगे ईडीटी एड्रेस, देन सेम वे में हम ईडीटी फ़ोन। और एक हमारे पास लास्टली एक बटन था, उसके लिए एक और कॉपी पेस्ट करते हैं और ईडीटी, इसको हम नाम दे देते हैं सबमिट बीटीएन। और ये जो राइट साइड पे होता है कॉलन के बाद, वो टाइप होता है उसका कंपोनेंट का। तो हमारा लास्ट वाला एडिटेक्स है सारा, लास्ट वाला बटन है, तो वो बटन हम करेंगे उसको। साथ में एक और वेरिएबल बना लेंगे हम, इनिशियलाइज कर देंगे फायर स्टोर को, और फायर स्टोर को यूज़ कर सके जिसकी वजह से हम बाद में, तो उसके लिए भी एक प्राइवेट ही बनाएंगे, सो दैट हम लोग मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर यूज़ कर सकें। प्राइवेट वेल, इसका नाम डीवी रखते हैं। ये जो नेम डिक्लेरेशन है ये सब आप अब इन कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए हम नेम रखते हैं, और बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी नेम आप अपने हिसाब से भी नेम रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस के जो यूज़ करूँगा उसका नाम डीवी रख दिया। जनरली लोग यही रखते हैं, दैट्स व्हाई ये फॉलो हो रहा है। तो आप कोई भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर सर्च करेंगे। फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट डिस्टेंस। अब देखो इसमें से मोस्टली चीज़ें, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। अब कुछ कुछ लाइन होता है जो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बट इतना पता होना चाहिए कि इनिशियलाइज करने के लिए हम फायरबेस का मोस्टली गेट डिस्टेंस यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो या फायर स्टोर हो। हालांकि रियल टाइम में हम आई थिंक गेट रेफरेंस यूज़ करते हैं। ओके, तो फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट डिस्टेंस, इससे ये इनिशियलाइज हो जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे फायरबेस का काम हो गया है। अब इसको डायरेक्टली यूज़ करना है हमें। तो हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज भी करना होगा सेट कंटेंट व्यू के अंदर। तो सबको हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो सबको करते हैं एक एक करके इनिशियलाइज। तो सबसे पहला क्या है हमारा ईडीटी नेम। तो ईडीटी नेम इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और सबका आईडी से सबको लिंक करना होगा, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ईडीटी नेम है उसका हमने क्या रखा था, विषय करते हैं नेम का था नेम ईडीटी, तो उसको हम देते हैं नेम ईडीटी, नेम ईडीटी। इस तरह से हम चारों को कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चारों एडिट टेक्स्ट और बटन्स को इनिशियलाइज भी कर दिया है फाइंड व्यू का। फिर भी यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर दिखेगा, ये एक्चुअली में एंड्रॉइड पे ग्लिच है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि मेन एक्टिविटी डिक्लेयर कंटिन्यू नहीं करता है इस नेम से, बट एक्चुअल में है। आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, या फिर इसको हटाने का एक और तरीका भी होता है ये, बट जरूरी नहीं हमेशा काम कर जाएगा। तो आप हैमबर्गर आइकन पे जाओ, मेन्यू वाले पे बिल्ड पे जाओ, क्लीन पे क्लिक करो, आप थोड़ा सा वेट करो, ये भी चला जाएगा। यस, चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्लिच होता है, रेंडरिंग का इशू है, तो ये चला गया है। अब इसके बाद ये डिक्लेयर हो गया। अब थोड़ा सा जस्ट कोड को देखो मत, अब थोड़ा सा सोचो कि काम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल इन पे वैल्यूज इंटर हो गया, ठीक है, इन पे वैल्यूज हम इंटर करा लिया। अब क्या काम है हमारा, अब यूज़र क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा इंटर करने के बाद। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, सो उस परफॉर्मेंस को एक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन क्लिक लिस्नर बटन पर क्लिक हैंडल करने के लिए। तो सिंपल सा है, सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, सो ये क्लिक कर लिया हमने। अभी इसके अंदर क्या करेंगे कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो इनमें जितने भी वैल्यूज इनपुट हुए हैं सब स्टोर हो जाए। ठीक है, एक वेरिएबल्स के अंदर हम सारा वैल्यू को ले लेंगे, जो भी यूजर ने इनपुट किया इन एडिट टेक्स्ट के अंदर, वो एडिट टेक्स्ट का वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल के डेटा को पुश कर देंगे फायर स्टोर में। तो वेरिएबल बनाना स्टार्ट करते हैं। और वेरिएबल कैसे बना देंगे, वेल से, और फिक्स्ड रहेगा क्योंकि डेटा चेंज नहीं होने वाला। वेल आपको पता है रीअसाइन नहीं होता है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक वेल नेम से, कि नेम का डेटा उसमें स्टोर हो जाए। जो भी यूजर एडिट टेक्स्ट नेम में ईडीटी नेम में स्टोर करे वो इस वेरिएबल नेम के अंदर चला जाए। उसके लिए वेल नेम इक्वल्स टू क्या करना होगा, ईडीटी नेम, क्योंकि ईडीटी नेम से वो आ रहा है, ईडीटी नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, ईडीटी नेम में जो यूजर ने इनपुट किया ईडीटी नेम एडिट टेक्स्ट में, वो
उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा और जो भी है उसको इस वेल नेम के जो वेरिएबल बनाया हमने उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम चारों के लिए करेंगे। अभी आप देखो क्या कर रहे हैं हम। सबमिट बटन के अंदर एक चार वेरिएबल बना लिया हमने। जैसे आपको पहला मैंने समझाया कि नेम के अंदर एडिटी नेक्स्ट एडिटी जो में जो भी वैल्यू आया नेम के अंदर डेटेक्स में वो नेम स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ कॉलेज में भी कॉलेज वाला वैल्यू स्टोर होगा, एड्रेस वाला एड्रेस में स्टोर होगा। ठीक है, ये पहला काम तो ये सारा स्टोर कर लिया। अभी क्या करना है, स्टोर करने के बाद अभी ये जो वेरिएबल आया इसको हमको पुश करना है अपना फाइलस्टोर के डेटाबेस में। उसके लिए हैजमैप का यूज़ करेंगे। हैजमैप क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और जिनको नहीं पता इसमें हम की वैल्यू पेयर्स में अपने डेटा को अरेंज करके डेटा पुश करते हैं। ठीक है, तो हम एक वेल बनाएंगे उसके लिए भी, वेल डेटा। जब भी मैं वेल बोल रहा हूँ उसका मतलब है वेरिएबल। ओके, कॉटलिन में शॉर्ट में वेल बोलते हैं इसको। तो नेम दिया हमने डेटा। डेटा का अगर कुछ भी आप दे सकते हो क्योंकि ये डेटा है तो एक तरह से मैंने डेटा नेम दे दिया। डेटा इक्वल टू हैशमैप बनाएंगे। तो डेट नाम दिया, उसका नाम देते हैं हम हैशमैप, हैशमैप ऑफ, हैशमैप ऑफ। और इस पैरामीटर में हम सारा डेटा पास कर देंगे की वैल्यू पेयर में। तो कैसे करना है अब जस्ट देखो, मैंने जैसे आपको बताया की एंड वैल्यू पैर। ठीक है, तो की क्या रहेगा हमारा, नेम। की डबल कोट्स में रहेगा। ये आपको ये जो चीज़ है ना ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब एक्चुअल में मैं आपको फाइलस्टोर पे दिखाऊंगा। ये जो नेम है इस नेम के अंदर इसको पॉइंट करेगा, ये नेम जो है पॉइंट करेगा इस नेम वाले डेटा को। ओके, इस नेम वाले, तो हम नेम टू किसे पॉइंट करेगा, नेम को। अब ये जो नेम है अब इसको कुछ और भी रख सकते हो, नेम ऑफ पर्सन या फिर पर्सन टू नेम। तो पर्सन में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो नेम का स्टोर हो रहा है जो नेम वेरिएबल में है। ओके, तो कुछ इस तरीके से। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ एक बार फिर से कॉपी वॉपी करके, चारों के लिए अलग अलग बना लेता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, नेम में नेम वाला वैल्यू, कॉलेज में कॉलेज वाला वैल्यू पॉइंट कर रहा है एड्रेस पे एड्रेस वाला। ठीक है, तो एक डेटा वेरिएबल है जो हैशमैप में इन डेटा को स्टोर कर रहा है। अब ये डेटा जो है डेटा के अंदर ये सारा डेटा एक साथ आ गया है। ठीक है, अभी इंडिविजुअली था सबके अंदर एडिटेक्स का वैल्यू, अब ये डेटा जो है इन चारों को एक साथ होल्ड करता है। अब बस हमें अब ये चारों वैल्यू को एक साथ हमें कुछ भी खेलना है इसके साथ, इसको डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो बस हमें इस डेटा को यूज़ करना है क्योंकि इसका नाम ही रखा है हमने डेटा और डेटा के अंदर ये सब आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है। अब देखो फायर स्टोर में या फायरबेस में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सक्सेस होता है या तो फेल होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का जो कलेक्शन होता है डेटाबेस कलेक्शन के फॉर्मेट में होता है एज ये नो सीक्वल टाइप का डेटाबेस है फायरबेस। ओके, तो कलेक्शंस के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो हमें फायरबेस के साथ अपना कलेक्शन क्रिएट करना होगा। तो नाम क्या रखा था हमने फायर स्टोर का, डीबी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सब सबमिट बटन के अंदर ही हो रहा है, आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सबमिट बटन क्लिक होगा तभी ये प्रोसेस होगा, उसके बाद नहीं, उसके अंदर। तो डीबी डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन के बाद क्या करो आप एक एंटर करो या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कंटिन्यू लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सा बेटर लिखने के लिए है। डॉट एड, ये मेथड है, मैं अभी आपको समझाऊंगा भी सारा मेथड का काम क्या है। डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, ये कंप्लीट लिसनर दिख रहा है, कंप्लीट भी चलेगा बट हम सक्सेस लिसनर का यूज करेंगे। एड ऑन सक्सेस लिसनर। ओके, और सक्सेस लिसनर दो चीज़ होता है, या तो सक्सेस हो जाएगा कि सक्सेसफुल डेटा ऐड होगा या तो फेल होगा। तो सक्सेस लिसनर के बाहर आके डॉट एड ऑन फेलियर भी एक बनाएंगे, एड ऑन फेलियर लिसनर। ओके, ये मेथड से ठीक है ये कॉल हो चुके हैं। अभी देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, तो अब देखो सिर्फ देख मैं समझाते भी जाऊंगा चीज़ों को, नॉट ओनली अब जस्ट कोड को देख लो। तो डेटाबेस डीबी क्या है, हमारा डेटाबेस जो वेरिएबल बताया, डेटाबेस कलेक्शंस के अंदर जाएगा। कलेक्शंस क्या होता है, कलेक्शन के फॉर्मेट में हमारा फाइल स्टोर पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो वो भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा फाइल स्टोर। ये मेरा फाइल स्टोर रहा, यहाँ देखो कलेक्शंस लिखा हुआ है। तो इस तरह से कलेक्शंस बनेंगे, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो डीबी कलेक्शंस के अंदर क्या जाएगा हमारा, तो कलेक्शंस के अंदर हमें एक नेम देना होगा कलेक्शन का, उस नेम के अंदर सारा डेटा होगा। तो अब इसको डबल कोट्स में से ले लिखो, कलेक्शन का जो पाथ है उसका क्या नाम रहेगा। तो
ये बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे, ठीक है, तो हम उसका नाम देते हैं यूजर्स। यूजर्स की जगह आप पर्सन, ह्यूमन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आपको जिस नाम से कलेक्शन का नाम रखना है तो कलेक्शन का नाम रखना पड़ता है, एज अ पाथ देना पड़ता है। देखो यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है, ठीक है, ये कलेक्शन पाथ, ये जस्ट हाईलाइट है, हमने इसके अंदर डबल कोट्स में यूजर रख दिया। अब ऐड क्या ऐड करना है हमें, ये डेटा को ऐड करना है, ये डेटा नाम है, तो वेरिएबल का नाम हमने डेटा दिया था, तो यही डेटा हम पास कर देंगे ऐड के अंदर, ऐड मेथड के अंदर पैरामीटर में, तो ये डेटा ऐड कर देगा। दैट्स इट, इतना ही काम होता है, इतना आप कर दोगे प्रॉपर वर्क करेगा। बट जस्ट हम यहाँ पे जब सक्सेसफुली हो जाए तो एक टोस्ट शो कर देंगे कि हाँ भाई सक्सेसफुली कॉल हो गया मेथड, मीन्स टोस्ट शो हो रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली वर्क कर गया है। या फिर फेल हुआ है तो फेल का मैसेज दिखा देगा, तो हम टोस्ट का मैसेज पास कर देते हैं यहाँ पे टोस्ट का कोड लिख के। सो यहाँ पे मैंने दो ट्विस्ट ऐड कर दिया, एक सक्सेस जब होगा तो सक्सेसफुली डेटा पोस्ट मैसेज शो कर देगा, अगर बाई चांस फेल होता है तो फेल दिखा देगा, ठीक है। अब देखो आपको टोस्ट का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि टोस्ट क्या है तो आपने बेसिक्स नहीं करे हैं, मैंने चैनल पे डाला हुआ है जस्ट एक सिंपल वीडियो टोस्ट के ऊपर भी, तो वो देख सकते हो। बाकी जिन्होंने बेसिक्स किया हुआ है उनको तो समझ में आ रहा होगा टोस्ट क्या है। बाकी जो चीज़ समझने का था इसमें फायरबेस का वो मैंने समझा दिया है, बस इतना सा ही कोड होता है। अब जस्ट हम रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को। देखो ज़्यादा कुछ कोड नहीं है, सिंपल सा हमने हैशमैप का यूज़ किया और हैशमैप से डायरेक्टली पुश कर दिया डेटा हमने फाइल स्टोर पे। अब चेक करते हैं, हो सकता है एरर भी आए या ना आए, लेट्स सी। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो गया है। लॉन्च होते ही हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गए हैं, तो मैं अपना नेम एंटर करता हूँ। अब कॉलेज का नाम कोई भी एंटर करूँ, मैं फॉर एग्जांपल फिलहाल जिस कॉलेज में उसका नाम एंटर कर रहा हूँ। एड्रेस ये है उत्तरा में, मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ। ओके, ये डेटा मैंने ऐड किया, अब जस्ट सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे टोस्ट शो होना चाहिए, हो गया, शो हो गया सक्सेसफुली डेटा पोस्ट। ये टोस्ट शो हो रहा है, मीन्स यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और सक्सेसफुली हो गया है। ओके, अब हम चेक करते हैं, ये रहा मेरा फाइल स्टोर जो आपने बनाया था। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे यूजर्स नेम जो हमने रखा था, यहाँ पे मैंने कोड में आपको दिखाया था कि यूजर्स नाम रखा है हमने अपने पाथ का, तो देखो यूजर्स नाम से एक पाथ बन गया, जो नाम रखो उस नाम से पाथ बनेगा। उसके अंदर एक यूनिक आईडी क्रिएट भी हो जाएगी, जो हर यूजर हर डेटा को अलग अलग यूनिक करेगी। उसके अंदर एक डेटा आया है जिसका मेरा नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डेटा डालता हूँ, ठीक है, तो हम चेक करते हैं। फटाक से मैं एक और डेटा ऐड करता हूँ। सो मैंने एक और डेटा ऐड किया यहाँ पे फटाक से एग्जांपल के लिए, और सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सक्सेसफुल डेटा पोस्ट। अगेन ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुका था, मैंने फिर से कर दिया, कोई बात नहीं। ये देखो इस सेकंड वाला डेटा पे हम आते हैं, रायपुर खरन। ओके, सेकंड डेटा भी ऐड हो गया, कुछ इस तरह से डेटा ऐड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे डेटा मैंने ऐप से पुश किया है, ठीक है, आप चाहो तो मैनुअली कर सकते हो, बट मैनुअली नहीं करते हम, बेसिकली ऐप या कुछ एडमिन टाइप का बना लेते हैं, सो दैट डेटा हमारा ऐड होते रहे। तो कुछ इस वे में हम डेटा पुश करते हैं। अब रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर है, थोड़ा सा कोड बस डिफरेंस है, वरना A to Z चीज़ें यहाँ पे सेम है रियल टाइम में। अब तुम सोचते हो कि फायरबेस में भी डेटा ऐड हो रहा है, रियल टाइम में फ़र्क क्या है? देखो फायरबेस और रियल टाइम में फ़र्क यही है, क्योंकि रियल टाइम में जो डेटा हम डेटाबेस में डाला उसको जब फेच करते हैं, वो डेटा रियल टाइम पे नहीं होता है। फायर स्टोर पे जो ऐड हो रहा है, फायर स्टोर के जो डेटाबेस है वो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा मैनुअली, या तो आप रिफ्रेश बटन डाल दो ऐप में या रिस्टार्ट कर लो ऐप को। बट जो रियल टाइम का डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है और आपके स्क्रीन पे लोड हो जाता है। तो जिस तरह से हमें यूज़ होता है उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं फायर स्टोर को और रियल टाइम डेटाबेस को। ओके, तो ये था सिंपल सा कोड था। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आया गया होगा। तो आई इतना ही रहने देते हैं आज की इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।